पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है वोमिटिंग। वोमिटिंग जितना नाम आसान दिख रहा है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन टाइम के ऊपर। और इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ इसके सब पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वोमिटिंग होती है और कहां से इसके कॉजेज होते हैं, कैसे अराइज होती है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस वी विल सी इनटू द वोमिटिंग। सो ऑल वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ टॉपिक इन आवर टुडेज क्लास। आई होप आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और पूरे टॉपिक को समझिए। छोटा सा टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? देखो ऑब्वियस ही बात है। देखो वोमिटिंग का मतलब ये होता है कि रिट्रोग्रेड, डेफिनेशन बताओ इसकी, रिट्रोग्रेड इजेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, इजेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, ठीक है, इंटेस्टाइनल कंटेंट इज नोन एज वोमिटिंग। यानी कि जब अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में सम टाइम किसी भी काज की वजह से, कोज की वजह से जब वोमिटिंग होती है, ऊपर की तरफ से खाना खाया जाता है नीचे, एंड देन उसके बाद में वापस से वही कंटेंट जो पेट के अंदर चला जाता है, गैस्ट्रिक के अंदर चला जाता है, एंटेरोन के अंदर चला जाता है। उस टाइम पे उस मूवमेंट को ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर अदर इनफ्रीक्वेंटली जो बाउल मूवमेंट होता है उसकी वजह से वोमिटिंग होती है। यानी कि ऊपर की तरफ से अपने पास में क्या निकलता है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, दैट इज नोन एज वोमिटिंग कहता है। ये क्या कर देगा? ऑब्वियस बात है, वोमिटिंग निकलेगी, वोमिटिंग होगा तो उसकी वजह से सर क्या होगा? फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। यानी कि हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, जब नॉर्मल अपनी बॉडी का वाटर कंटेंट है 70% होता है, तो वो 70% के अंदर से डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर फ्लूइड लॉस हो जाएगा। देखो फ्लूइड लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा और एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसके? वोमिटिंग के, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, प्लस में एस्पिरेशन भी कर सकता है। अगर छोटा बच्चा है और एक्सेसिव अमाउंट के अंदर उसकी वोमिटिंग हो रही है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कई बार एस्पायरेट कर जाता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है उसके अंदर फ्लूइड चला जाता है और इट कैन माइट बी लीड टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस और लीड टू द एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस भी करवा सकता है इन फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टेज के अंदर। देन उसके बाद में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मैंने बता दिया कब होता है? फ्लूइड लॉस होता है और तब उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के अंदर सबसे पहले क्या होगा? हाइपोकैलीमिया होगा। क्या होगा? हाइपोकैलीमिया होगा। हाइपोकैलीमिया कैसे होगा? देखो दो चीज होती है, एक तो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर होता है और एक होता है एचसीएल। यानी कि जो चीफ सेल्स होते हैं, चीफ सेल रिलीज द इंट्रिंसिक फैक्टर और नहीं ये एचसीएल रिलीज होता है, और जो पैरेटल सेल्स होता है दैट विल रिलीज द इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर वो रिलीज करता है। तो चीफ सेल से जब एचसीएल रिलीज होता है तो उस टाइम पे वो जो एचसीएल रिलीज हुआ है वो वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकल गया, तो वहां पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस स्टेट होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है एच पॉजिटिव आयंस जितने भी थे वो सारे बाहर निकल चुके हैं। तो वहां पे जो पेट है, स्टमक है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो सारे वहां पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी है, एंड एल्कलोसिस हो चुकी है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है दैट इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया होता है जो ब्लड के अंदर पोटेशियम है दैट विल कम्स आउट फ्रॉम द ब्लड एंड गोज इनटू द पैराइटल सेल्स, ड्यू टू व्हिच द कंटेंट ऑफ द इसका पोटेशियम का विल गेट डिक्रीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज नोन एज हाइपोकैलेमिया, ड्यू टू कि उससे रिलीज होके और वो पैराइटल सेल्स के अंदर चला जाता है किसका? पोटेशियम, किससे? ब्लड से। तो ड्यू टू विच हाइपोकैलेमिया अकर हो जाता है। बाकी इसके अलावा एस्पिरेशन करवा सकता है और एस्पिरेशन लीड टू द एटेलेक्टेसिस, ठीक है, एटेलेक्टेसिस ये करवा सकता है। और क्या करवा सकता है? लास्ट वन सर, माल न्यूट्रिशन करवा सकता है। ये क्या करवा सकता है? माल न्यूट्रिशन करवा सकता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर वोमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, तो जो आपने खाना खाया था वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, पचा ही नहीं है, एसिमिलेशन नहीं है उसका, तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, कैसे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा? तो ड्यू टू विच मालन्यूट्रिशन अगर होने लग जाएगा, अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होने लग जाएगी, ड्यू टू विच स्टारवेशन के अंदर चलने लग जाएगा, कीटोएसिडोसिस होने लग जाएगी, क्योंकि वहां से जो फैट स्टोरेज है वो टूटने लग जाएगा अगर आप एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो रहा है तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द वोमिटिंग। और देन उसके बाद में पढ़ते हैं अपन भाई इसके बारे में कि भाई क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग किस किस कारण की वजह से हो सकती है। तो देखो कोज के अंदर मैं बताऊं इसके, तो सबसे पहले जो इसका कोज होता है दैट इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है। नाम से पता चल रहा है आपको कि भाई किस किस कारण की वजह से वोमिटिंग हो सकती है।
देखो ऑर्गेनिक जो कोज होता है ना, ऑर्गेनिक रिलेटेड होता है ऑर्गन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी के पाइलोरिक स्टीनोसिस हो रही है, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस हो रही है तो उस टाइम पे क्या होता है कि देखो ये अगर हमारा स्टमक है और अगर ये मैं बताऊं तो यहाँ पे जो इसकी मस्कुलर लेयर होती है स्टमक की, उस टाइम पे क्या होता है कि वो हाइपरट्रोफी हो जाती है। किसकी वजह से? समटाइम्स अर्थ्रोमाइसिन की वजह से, समटाइम्स कॉन्जेनिटल जो होती है ड्यू टू द कॉन्जेनिटल या फिर अर्थ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है उसका ज्यादा यूज कर लिया जाता है, तो उस टाइम पे ये कंडीशन अराइज होती है जिस टाइम पे इसके हाइपरट्रोफी हो जाती है ड्यू टू कि खाना जो खाया जाएगा वो नीचे ड्यूडेनम तक पहुंचेगा नहीं, तो कॉन्टिन्यूसली जितना भी खाना इकट्ठा होता जाएगा यहाँ पे और ये वापस से माउथ के द्वारा वापस से बाहर निकलेगा, नॉन बिलियस वोमिटिंग होगी, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से होता है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक काज, यानी कि किसी भी साइकोलॉजिकल कारण की वजह से भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल कारण यानी कि कोई किसी चीज के बारे में टेंशन ले लेना या फिर स्ट्रेस के अंदर आ जाना, या फिर समटाइम्स कोई ऐसे जो कोई और वोमिट कर रहा है लेकिन सिर्फ दूसरा आदमी उसको देखता है तो उस टाइम पे साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन जाती है। कीमो ट्रिगर जोन होता है अपनी बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर, वहां से ट्रिगर होती है, क्या वोमिटिंग सेंटर कहा जाता है उसको, वहां से ट्रिगर होती है वोमिटिंग, और वोमिटिंग क्या करती है? साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन एंड लीड टू द नॉन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ द वोमिटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोमिटिंग कॉज एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, हाउ इट कैन बी अकर, ठीक है। यानी कि पाइलोरिक स्टीनोसिस या फिर कोई और अदर ऑर्गेनिक कॉज होता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर नॉन ऑर्गेनिक कॉज के अंदर साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से हो सकता है। देन उसके बाद में फिर पढ़ते हैं इसके कि भाई कॉज हो गया, कॉज के बाद इसके टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन टाइप क्या है इसका? फर्स्ट टाइप जो आता है दैट इज फर्स्ट वन व्हिच इज प्रोफ्यूज वोमिटिंग, यानी कि प्रोफ्यूज वोमिटिंग तरह की होती है। दैट इज किसके अंदर पाई जाती है? पेप्टिक अल्सर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के अंदर पाई जाती है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है P स्टैंड फॉर प्रोफ्यूज एंड P स्टैंड फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आपको पता होगा अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। PPI इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द पेप्टिक अल्सर, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है कॉफी कलर, यानी कि कॉफी कलर अगर आ रहा है तो वो किसको शो करेगा? इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को बताएगा, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड वन व्हिच इज फ्रेश ब्राइट रेड कलर, फ्रेश ब्राइट रेड कलर, ये किसको बताएगा? ये बताएगा इसोफेजियल ब्लीडिंग को, इसोफेजियल ब्लीडिंग को, ठीक है। तो ये बताएगा इसोफेजियल ब्लीडिंग को, जो इसोफेगस होती है उस टाइम पे कोई भी एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, समटाइम्स जो इसका डायलेशन हो जाता है, इसके अंदर लीवर फेलियर हो जाता है, उस टाइम इसोफेजियल वेरिसेस वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम पे फ्रेश ब्राइट कलर रिलीज होता है ब्लड से, जो कि ऑब्वियसली मतलब ब्लड ही होता है, और वो जब बाहर निकलता है वोमिटिंग के दौरान, दैट इज ड्यू टू द किसकी वजह से होता है? इसोफेजियल वेरिसेस की वजह से होता है, और द टाइप ऑफ द ब्लड दैट इज फ्रेश ब्राइट रेड कलर रिलीज होगा, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोफ्यूज पेप्टिक अल्सर की वजह से और कॉफी कलर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ वोमिटिंग जो होती है। एक चीज और पढ़ी होगी आपने बहुत सारी जगह, दैट इज bilious एंड नॉन bilious वोमिटिंग, bilious एंड नॉन bilious वोमिटिंग, ठीक है, bilious एंड नॉन bilious वोमिटिंग। नॉन bilious वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? देखो bilious का मतलब होता है जो बाइल वाली होती है, ठीक है, बी से नाम से पता चल रहा है बाइल वाली वोमिटिंग, ठीक है, जिसके अंदर बाइल कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये कब रिलीज होती है? कब होती है? जब एम्फुला ऑफ वेटर, एम्फुला ऑफ वेटर से नीचे क्या रिलीज होती है? जब इससे नीचे वाले अंदर कोई डिफेक्ट आता है, एम्फुला वेटर होता है ड्यूडेनम के पास पाया जाता है, उस टाइम पे जब नीचे की तरफ उससे नीचे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फिर उस वहां से जो कंटेंट आता है दैट इज नोन एज bilious वोमिटिंग। और अबव एम्फुला ऑफ वेटर, यानी कि अगर अबव एम्फुला ऑफ वेटर की ऊपर से ब्लीडिंग होगी ना, सॉरी वोमिटिंग होगी, तो दैट इज नोन एज नॉन bilious वोमिटिंग होती है, जो कि पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर होती है, ठीक है। पाइलोरिक स्टीनोसिस का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है वो किसके अंदर सीन होती है? दैट इज सीन इन द किसके अंदर? पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर होता है। कंसिस्टेंट हंगर होता है लेफ्ट टू राइट, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चलते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अकर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाइलोरिक स्टीनोसिस, जिसके अंदर नॉन bilious वोमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, तो किसके अंदर होगी? अबव द एम्फुला ऑफ वेटर से होगी तो नॉन bilious वोमिटिंग होगी, ठीक है, और बिलो द एम्फुला ऑफ वेटर दैट इज bilious वोमिटिंग होगी। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं मैं
एक टेस्ट होता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, पेप्टिक अल्सर के अंदर किया जाता है। उसके अंदर यूरिया की स्मेल आने लग जाएगी कब, जब उसके अंदर हेलोपायरोडी बैक्टीरिया के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो होगा किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ड्यू टू विच पेप्टिक अल्सर अकर एंड द ब्रेथ विल स्मेल एज लाइक यूरिया व्हेन दिस इन्फेक्शन एंड। और ये इन्फेक्शन कैंसर भी कर सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर भी कर सकता है। तो दिस विल बी द मोर कॉम्प्लिकेशन दैट इज रिलेटेड टू द पेप्टिक अल्सर। और बाकी इसके अंदर यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। वोमिटस एक टर्म आती है, वोमिटस इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द इंटेस्टाइनल कंटेंट, यानी कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है उस टर्म को कहा जाता है वोमिटस, जो कि अंदर पेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये फिर वोमिटिंग टाइम पे जो बाहर निकलता है, ठीक है, वोमिटिंग टाइम पे जो बाहर निकलता है दैट कंटेंट इज नोन एज वोमिटस। इसके बाद में पढ़ते हैं इसके और अगर दो बात बताओ इससे रिलेटेड, दैट इज कि सर अगर 7 साल छोटा बच्चा है, इफ बिलो 7 इयर्स, तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक। क्वेश्चन ये आएगा व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द वोमिटिंग बिलो द 7 इयर्स चाइल्ड। तो फर्स्ट वन क्या आएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, स्टमक का इंफेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे मोस्ट कॉमन कोज होता है 7 साल से छोटे बच्चों के अंदर। और बाकी अगर अबव 7 है तो एक मशीन सुनी होगी आपने, जो कि मोस्ट कॉमनली जो मिलिटेंट होते हैं वो रखते हैं, दैट इज AMG, यानी कि अपेंडिसाइटिस, ठीक है, लिखते जाना अपेंडिसाइटिस। देन सेकंड नंबर पे माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन। और थर्ड वन विच इज GI डिस्टर्बेंस की वजह से भी होती है। अगर 7 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली GI डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, माइग्रेन की वजह से होती है, फिर एपेंडिसाइटिस की वजह से मोस्ट कॉमनली वोमिटिंग होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेस। इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं दो बातें बता देता हूं आपको। द ट्रीटमेंट ऑफ द किसका, वोमिटिंग का। सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट के अंदर ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी बच्चे के या फिर कोई भी बड़ा आदमी है, पेशेंट है, जो भी है, उस टाइम पे अगर उसको कॉन्टिन्यूसली वोमिटिंग हो रही है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, रेस्पिरेटरी एयरवे को मेंटेन किया जाएगा। जो उसका रेस्पिरेटरी एयरवे है, मेंटेन द रेस्पिरेटरी एयरवे। आई विल टेलिंग यू अबाउट द मेन नर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ ड्यूरिंग द वोमिटिंग, यानी कि जो ड्यूरिंग वोमिटिंग होती है उस टाइम पे आपको क्या प्रायोरिटी होती है, क्या उसको मैनेज करना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है। तो फर्स्ट वन विच इज दैट इज मेंटेन द पेटेंट एयरवे, यानी कि एयरवे को पेटेंट करना पड़ता है। द सेकंड मेन प्रायोरिटी विच इज प्रोवाइड द साइडलाइन पोजीशन, यानी कि साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं ऑफ वोमिटस का जो एस्पिरेशन नहीं हो पाए। द थर्ड वन विच इज मॉनिटर द कलर फ्रीक्वेंट अमाउंट, यानी कि जो कलर होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। प्लस में चौथे नंबर पे अगर ब्लड आ रहा है ना, अगर वोमिटिंग के अंदर से ब्लड आ रहा है तो नोटिफाई द फिजिशियन, यानी कि जो फिजिशियन है या फिर जो न्यूनेटोलॉजिस्ट है, यानी कि जो बच्चों का डॉक्टर है, उसको बताया जाएगा कि भाई वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है। पांचवें नंबर पे क्या होती है कि जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड वगैरह होती है, डोमिपेरिडोन होती है, दिस टाइप्स ऑफ ड्रग कैन बी गिवन टू द चाइल्ड या फिर अडल्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोमिटिंग। एक टर्म आती है वोमिटिंग से ही रिलेटेड, दैट इज हाइपरइमेसिस ग्रेविडम, यानी कि हाइपरइमेसिस ग्रेविडम आपने नाम सुना होगा, हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। ये जो टर्म होती है ये यूज की जाती है, देखो नाम से पता चल रहा है, हाइपर यानी कि ज्यादा, इमेसिस यानी कि वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग, और ग्रेविडम यानी कि प्रेग्नेंट स्टेट, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर या फिर प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर जब एक औरत के ज्यादा वोमिटिंग आने लग जाती है, कॉन्टिन्यूसली वोमिटिंग करिए, मेनली 20 वीक के बाद में होती है, तो उस टाइम पे जब क्या होता है कि ज्यादा वोमिटिंग होती है तो उस टाइम पे जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज हाइपरइमेसिस ग्रेविडम कहा जाता है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टेट होती है। फर्स्ट थिंग क्यों होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई औरत है कॉन्टिन्यूसली वोमिटिंग कर रही है तो उस टाइम पे एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, प्लस उसको भूख नहीं लग रही है तो स्टारवेशन में चली जाएगी एंड द पेशेंट गेट स्टार्टेड। क्या होगा कि उसकी जो फैट डिपॉजिट है या फिर जो उसके अंदर प्रोटीन है वो टूटने लग जाएगा, कैटाबॉलिज्म होने लग जाएगी, और कैटाबॉलिज्म होने लग जाएगी, जो फैट होगा उसका एंड प्रोडक्ट आपको पता ही है कीटोन्स निकलते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं, एसिडोसिस स्टेट करवाते हैं और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टेट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। देन इसके अलावा एक टर्म और होती है साइकोलॉजिकल वोमिटिंग कहते हैं, साइक्लिक वोमिटिंग कहते हैं। साइक्लिक वोमिटिंग के अंदर क्या होता है कि सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन में सेम इंटेंसिटी के साथ में जब वोमिटिंग होती है दैट स्टेट इज नोन एज
साइक्लिक वोमिटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोमिटिंग। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल आपका ही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरा आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कोर्सेज डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।